न यंत्र न तंत्र, केवल शुद्ध वास्तुशास्त्र। प्राचीन काल में जो वास्तुशास्त्र की निर्मित हुई तब कार्डिनल डायरेक्शन यानी कि वास्तु के मध्य से जाने वाली दिशाओं को ध्यान में लेते हुए किया गया है। लेकिन आज अगर हम देखते हैं तो बहुत ही कम जगह पर हमें ये कार्डिनल डायरेक्शन नज़र आती है और काफ़ी सिटीज़ में हम वास्तु विजिट करने जाते हैं तो वहाँ पर हमें डायगोनल डायरेक्शन ही नज़र आती है। तो डायगोनल डायरेक्शन को लेके काफ़ी लोगों के मन में उलझने हैं। अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग हमारे देश के विभागों में इसके बारे में अलग अलग कहा जाता है। किसी का मानना है कि ये दिशाएं अशुभ होती है, डायगोनल वास्तु कभी भी नहीं लेनी चाहिए, तो कोई कहते हैं इसमें उपचार करके आप उसे ले सकते हैं। तो क्या सही है क्या गलत, जानते हैं इसके बारे में। हमारा भारत देश इतना महान था कि उसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। कहाँ गई वो सोने की चिड़िया? पूरे विश्व से लोग हमारे यहाँ ज्ञान पाने के लिए आते थे। तक्षशिला, नालंदा विद्यापीठ में आते थे। अभी भी अगर हम वास्तुशास्त्र का पालन करके हमारी वास्तु बनाते हैं तो हमारा देश फिर से सोने की चिड़िया बन सकता है। वास्तुशास्त्र के सही उपाय ही आपके जीवन में समृद्धि ला सकते हैं। अगर उसी वास्तुशास्त्र को कोई तोड़ मरोड़ के अपने मन के उपाय निकाल कर पेश कर रहा है, यंत्र तंत्र का उपयोग कर रहा है, तो रिजल्ट कहाँ से आएंगे? रिजल्ट आपको चाहिए तो केवल वैदिक उपायों को ही फॉलो कीजिए, तभी आपको रिजल्ट मिल सकते हैं। मैं हूँ डॉक्टर AR तारकेडकर, वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट और वास्तुशास्त्र पार्ट 1, 2, 3 बुक्स का राइटर। वास्तु विश्व चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। गए 25 सालों से मैंने देश विदेश में काफ़ी लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए हैं, उनको मुसीबतों से छुटकारा दिया है। वही महत्वपूर्ण बातें आपके लिए लेके आया हूँ। तो क्या आप तैयार हैं? आज हम जानेंगे विदिशा वास्तु के बारे में, अर्थात डायगोनल वास्तु। कितने प्रकार की होती है डायगोनल वास्तु? क्या यह शुभ होती है या अशुभ? डायगोनल वास्तु हमने खरीदनी चाहिए या नहीं? इस पर कोई उपाय हो सकते हैं भी या नहीं? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम जानेंगे विदिशा वास्तु के बारे में, अर्थात डायगोनल वास्तु। तो डायगोनल वास्तु के मुख्य 2 प्रकार होते हैं। एक कंप्लीट डायगोनल वास्तु, जो वास्तु के मध्य अक्ष से 45 डिग्री का डिफ्लेक्शन करते हुए कोने में जाती है। प्रत्येक वास्तु का कोना होता है 90 डिग्री का। हाफ ऑफ द 90 इज 45। तो जब नॉर्थ 45 डिग्री राइट हैंड में जाता है तो उसको हम कहते हैं क्लॉकवाइज डिफ्लेक्शन ऑफ द नॉर्थ। और नॉर्थ जब घूमकर लेफ्ट हैंड में जाता है तो उन्हें हम कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज डिफ्लेक्शन। तो जब डिफ्लेक्शन 45 डिग्री का होता है तो उसे हम कहते हैं कंप्लीट डायगोनल वास्तु। तो आपके मन में शंका आई है कि क्लॉकवाइज शुभ होता है या एंटी क्लॉकवाइज? ऐसा कुछ भी नहीं है। चाहे डिफ्लेक्शन क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज हो, दिशा के शुभ अशुभ परिणाम उस दिशा के शुभ अशुभ होने पर ही निर्भर होते हैं। जहाँ पर शुभ दिशाएं मिलती है वहाँ पर शुभ परिणाम मिलेंगे, जहाँ पर अशुभ दिशा मिलेंगी वहाँ पर अशुभ ही परिणाम मिलेंगे। वास्तु की प्रत्येक दिशा होती है 90 डिग्री की और उसके हम इक्वल 9 पार्ट्स बनाते हैं। तो एक पार्ट बन जाता है 10 डिग्री का। ये जो 9 पार्ट रहते हैं उसमें सेंटर में मेन डायरेक्शन आती है। फॉर एग्जांपल अगर हम नॉर्थ देख रहे हैं तो नॉर्थ के हमने 9 पार्ट बनाए 10-10 डिग्री वाले, तो सेंटर के 5 पार्ट रहेंगे उसके मेन नॉर्थ डायरेक्शन के, और आजू बाजू में जो 2-2 पार्ट है वो रहेंगे सब डायरेक्शन के, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट पॉजिटिव है और नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट नेगेटिव है। तो जब नॉर्थ डिफ्लेक्ट होके 45 डिग्री डिफ्लेक्ट होके कॉर्नर में जाती है तो उसके जो 5 पार्ट होते हैं उनमें से 2.5 पार्ट अलग दिशा अगली दिशा में चले जाते हैं और 2.5 पार्ट ये दिशा में रह जाते हैं। उसी प्रकार से जैसे नॉर्थ डिफ्लेक्ट होता है वैसे ही लेफ्ट में आपका वेस्ट भी डिफ्लेक्ट होता है। तो एक कोने में आएगा नॉर्थ 2.5 पार्ट 2.5 पार्ट और दूसरे कोने में आएगा वेस्ट 2.5 पार्ट 2.5 पार्ट। फिर अभी सेंटर में मिलेंगे आपको सब डायरेक्शन यानी कि उपदिशाएं। उपदिशाएं 2-2 पार्ट होती है।
तो सेंटर में मिलेगा आपको 2+2 4 पार्ट और साइड में मिलेगा आपको 2.5 यानी कि 5+4। इस प्रकार से 9 पार्ट का विभाजन होता है। तो जब 45 डिग्री का डिफ्लेक्शन होता है तब उपदिशाएं सामने आने से उसका संबोधन भी हम उपदिशा के मार्फत ही करते हैं। अर्थात जब नॉर्थ एक तरफ हो और दूसरी तरफ ईस्ट हो तो ऐसे वास्तु को हम कहेंगे नॉर्थ ईस्ट रोड वाली वास्तु, या फिर साउथ ईस्ट वास्तु, या फिर नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, इन प्रकार से उनको संबोधित किया जाता है। तो उनके फल भी उपदिशा के शुभ अशुभ दिशा अनुसार ही मिलते हैं। जिस वास्तु में डिफ्लेक्शन 45 डिग्री के बजाय 10 डिग्री होता है तो तब 10 डिग्री का एक पार्ट शिफ्ट होगा। जब 30 डिग्री का डिफ्लेक्शन होगा तब 3 पार्ट शिफ्ट होंगे। तो इस प्रकार से वास्तु का अध्ययन होना चाहिए। अब देखेंगे विदिशा वास्तु का दूसरा प्रकार, सेमी डायगोनल डायरेक्शन, अर्ध विदिशा। अर्ध विदिशा में क्या होता है, जैसे पूर्ण विदिशा में 45 डिग्री का डिफ्लेक्शन होता है तो 45 का आधा 22.5, तो अर्ध विदिशा वास्तु में मध्य अक्ष से 22.5 इतना डिफ्लेक्शन होता है। तो ऐसी सभी वास्तुओं को हम सेमी डायगोनल यानी कि अर्ध विदिशा वास्तु संबोधित करते हैं। सेमी डायगोनल वास्तु में 22.5 डिग्री का डिफ्लेक्शन होने से उतने पार्ट शिफ्ट हो गए। जैसे क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज की तरफ जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज की तरफ जाएंगे, और यहाँ पर भी हमें शुभ दिशा में शुभ परिणाम मिलेंगे और अशुभ दिशा में अशुभ परिणाम मिलेंगे। डायगोनल प्लॉट में जब कंस्ट्रक्शन होता है तो एज पर वास्तुशास्त्र उसको पैरेलल टू वॉल ही बनाना चाहिए। आपके प्लॉट की वॉल या फिर रोड उसको पैरेलल ही आपका स्ट्रक्चर आना चाहिए। आप सोचेंगे अगर ये 30 डिग्री का डिफ्लेक्शन है तो बिल्डिंग भी हम 30 डिग्री टिल्ट में बनाएंगे, तो ये पूर्णतः गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। भवन का निर्माण बिल्कुल वास्तुशास्त्र के अनुसार पैरेलल टू कंपाउंड वॉल ही बनना चाहिए, ना कि तिरछा। कोई भी डायगोनल वास्तु कभी भी अशुभ नहीं होती। आप डायगोनल वास्तु को बिल्कुल खरीद सकते हो और अपने कर्मों के अनुसार उन्हें खरीदें, चाहे आपके एग्जिस्टिंग वास्तु ही डायगोनल क्यों न हो। तो वास्तुशास्त्र के नियमों के आधार पर आप उसमें उपाय योजना करके उसमें अच्छे रिजल्ट्स पा सकते हो। वास्तु उपाय करने के लिए केवल वैदिक वास्तु उपायों का ही प्रयोजन कीजिए और पाइए जीवन भर सुख, समृद्धि, आनंद, प्रगति तथा उत्तम आरोग्य। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, मोटिवेशन मिलता है। और इस चैनल पर अगर आप नए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, बाजू का बेल आइकॉन भी दबाइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। अगला वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, इन्फॉर्मेटिव है, तो बने रहिए मेरे साथ। स्टे ट्यून। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। जय हिंद।